नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। शादी के बाद दुल्हन को विदा करके अपने घर ले जाने के इंसिडेंट को युवा अनोखे अंदाज में करते हैं। कोई प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए डोली सजवाता है तो कोई आधुनिक उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर लेकर आता है। झांसी में भी पुरानी परंपरा के अनुसार दुल्हन की विदाई का मामला सामने आया है। अपनी शादी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराने के लिए रंग बिरंगे कपड़े और फूल मालाओं से सजी बैलगाड़ियां लेकर पहुंचा। इसे देखकर लोगों को पुरानी परंपराओं की यादें ताजा हो गई, जिसको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। झांसी जनपद के लहर गांव निवासी हरिओम यादव के बेटे रणवीर का विवाह चिरगांव के सिया सुल्तानपुरा निवासी चाहत के साथ 2 मार्च को शिवपुरी रोड बिहारी तिराहे के पास बने रामजी रिसोर्ट से हुआ था। 3 मार्च को सुबह विदाई समारोह चल रहा था, तभी अचानक दर्जनों बैलगाड़ियां रंग बिरंगे कपड़े और फूल मालाओं से सजी हुई पहुंच गई। साथ में ढोल नगाड़े और डीजे सहित रंग बिरंगे कपड़े सजे घोड़े भी थे। दुल्हन को बैलगाड़ी में बैठाकर विदाई कराई गई, जिसके सारथी दूल्हे के चाचा सिपरी बाजार के लहरगांव निवासी समाज सेवी पंजाब सिंह यादव बने थे। विवाह घर से लहरगांव करीब 4 किलोमीटर चली इन बैलगाड़ियों की रैली को देखने वालों का सड़कों पर हुजूम लग गया। विदाई समारोह इतना शानदार था कि पुरानी परंपराओं को ताजा करने और देखने के लिए उमड़ी भीड़ का मन मोह लिया। इस दौरान दूल्हे के चाचा पंजाब सिंह यादव ने बताया कि वे अपनी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए नई बहू को बैलगाड़ी से विदा कर घर ले जा रहे हैं, जिससे नया जीवन शुरू करने वाले बेटे बहू भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। वहीं दूल्हे के पिता हरिओम यादव ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं। किसानों की जो परंपराएं थी ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ियों से विदाई कराना, जिसे लोग भूलते जा रहे हैं, उस परंपरा को पुनः सुचारू करने के लिए उनके दिमाग में बैलगाड़ी से विदाई कराने की बात आई है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि पूरी दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाया जा रहा है और हम भारतीय पश्चिमी संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं। सभी को चाहिए जितना भी हो सके उतना भारतीय संस्कृति को अपनाया जाए। हरिओम यादव। क्या कार्यक्रम था? और मेरे बेटे की शादी थी और शादी में हम लोग वैसे किसान, अपने बिजनेस किसान हैं हम लोग, और किसानी के तौर पे हम लोग ये पुरानी जो परंपरा है चली आ रही है, ये हमारी पुश्तैनी मतलब जो किसान हमें पुरखे करते थे, बैलगाड़ी से विदा करते थे, हम वही चीज़ को दोबारा लौटाना चाह रहे हैं कि दोबारा से संस्कृति दोबारा लौट के आना चाहिए। आज की से विदा होना चाहिए, बैलगाड़ी से विदा होना चाहिए। आज बैलगाड़ी से विदाई है जी। कितनी बैलगाड़ियाँ हैं? लगभग 20 गाड़ी के आसपास है। कहाँ तक जाएगी यहाँ से? मेरे घर तक जाएंगे और मेरे पूरे परिवार की इच्छा थी, और जो कि मेरे जो भाई हैं बैलगाड़ी के बहुत शौकीन हैं, उनकी पूरी इच्छा थी कि राजू दत्ता के नाम से जानी जाती है और सुंदर सिंह दाऊ। आप संपन्न व्यक्तित्व हैं जी, और आप हेलीकॉप्टर से भी अपने बच्चे की विदाई करा सकते थे, तो बैलगाड़ी क्यों आपने अपनाई? देखिए, बैलगाड़ी हमारी परंपरा है, हेलीकॉप्टर हमारी परंपरा नहीं है। और बैलगाड़ी का उद्देश्य विदा कराने का मेरा इतना है कि जो आज गौ माता मारी मारी फिर रही है, इसी बहाने से हम अपने गौ माता को पालें, नंदी को पालें। जो हमारी पुरानी परंपरा थी, संस्कृति थी, वो यही थी कि बैलगाड़ी में विदा हुआ करती थी। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि इसकी हमारी पुरानी संस्कृति को प्रोत्साहन मिले, और जो गौ माता हमें मारी मारी फिर रही, इसी बहाने लोग अपने घरों में गौ माता को पाले। दूसरा, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि हमसे गलती हुई कि हम लोगों ने यहाँ बफर सिस्टम रखा। आगे से हम प्रयास करेंगे कि हमारे परिवार में, हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी फंक्शन हो, वहाँ हम बिठाल कर पत्तल पे खाना खिलाएं, क्योंकि जितना अन्न फिकता है ना, जितना हम लोग खाते नहीं उससे ज़्यादा फिक जाता है। जो फिकता है, अगर वही खाना बचा के हम गरीबों को खिला दें तो कम से कम किसी गरीब का एक टाइम का पेट भरेगा और वो तुम्हें दुआएं देगा। आज गाय से विदाई हो रही है? आज बैलगाड़ी से विदा हो रही है, और हमारी कम से कम गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में जब पता चला तो सबसे खुशी की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी लेके आए। कितनी बैलगाड़ियाँ हैं? कम से कम 20 बैलगाड़ियाँ हैं। कहाँ तक जाएंगी यहाँ से? हमारे गांव तक जाएंगी यहाँ से। हाँ,